हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक ठाक होंगे। वीडियो मैंने शुरू कर ली है और ये वीडियो है मावस की, क्योंकि उस दिन हमने संजी लगाई थी, उसी की वीडियो है। बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे, टिकड़ी को रंग कर रहे हैं। टिकड़ी में रंग नहीं हो रहा था तो अपने कलर से कर रहे हैं। दिखाइए नहीं है। अरे सफेद ना बढ़िया लगता, काली ना कर दिए बस। पल पल कलर गाड़ी में दुकान खर्चा रहा है हमसे यार। टिकड़ी हो इनकी चांदी तो है, संजी कहीं पर रखी जाओ वहाँ से जाके सकता हो। और कौन सा कलर की करूँ? येलो, क्योंकि हरे के मैं आपको भी करना सकता। क्या करेगा ना कि टिकड़ी कुछ भी। तो संजी लगाएंगे हम यहाँ पे। ये डिब्बा था रई का, शायद रई का ही है, और इस पे हम संजी रख लेंगे आराम से। पहले तो दीवार पे गोबर लगा के लगाते थे संजी बड़ी बड़ी, पर अब तो संजी भी छोटी आती हैं गांव में। और बस अभी यहाँ पे डिब्बे पे रख देंगे, थोड़ा सा नेक सा कर देंगे गोबर का भी। तो पहले तो वैसे दीवार पे चिपकती थी, अब तो सब ऐसे ही लगाते हैं। मम्मी चुनरी पहना, साड़ी पहना रही थी माता रानी को कि साड़ी पहना के तभी लगाएंगे संजी माता को। तो संजी तो मम्मी लगाती है हर साल, नवरात्रे शुरू होने से पहले दिन लगती है। और नौरते बोए जाते हैं, वो कल बोए जाएंगे शुरू के नौरते में। तो अभी मम्मी तो चुनरी नहीं सेट हो रही मम्मी की कि कैसे कैसे करें। साड़ी सी पहनाने की कोशिश कर रही थी, फाइनली कर ही दी मम्मी ने जैसे तैसे करके। और बस अभी मैं हमारी संजी माता भी लग चुकी है, आप सब ने भी लगा ली होगी, क्योंकि टाइम अभी 3 साढ़े 3 का हो रहा है और हमें भी मार्केट जाना था तो हम मार्केट के लिए निकल गए थे। ये वीडियो बच्चों ने शूट की थी और संजी माता के भैया को भी पहना दिए हैं कपड़े। तो फ्रेंड्स, सारा काम निपटाने के बाद अभी माता की चौकी लगा लेते हैं। और मुझे चौकी लगाने के लिए अब की बार कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि जो हमारा पट्टा था वो टूट चुका था। और इस बार ना मैं सबसे पहले तो सारा काम निपटाया, घर का झाड़ू पोछा और किचन का भी सारा ही था। और बच्चे भी स्कूल गए थे पहले उनका, उसके बाद मुझे बहुत लेट हो गया था। और लेट होने के बाद फिर मुझे आ गया रोना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 12 बजे से पहले पहले पूजा नहीं हो पाएगी। काफ़ी लेट हो गया था काम के चक्कर में, क्योंकि सारा काम ही मेरे सिर पे आ चुका है। मम्मी का भी, क्योंकि मम्मी को भी बुखार हो रहा है। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनसे उठा नहीं जा रहा। दवाई ली है उन्होंने, तो वो आराम कर रही हैं अभी। और जो मम्मी का काम, थोड़ा बहुत काम करवा देती थी मेरे साथ में, मेरी हेल्प करवा देती थी, तो वो भी आज मुझे करना पड़ गया। वैसे सुबह का मम्मी ने दूध निकाल लिया था पशुओं का, और बस फिर उसके बाद मम्मी को बहुत तेज़ बुखार हो गया। और अभी मैंने यहाँ पे गंगा जल का छिड़काव कर लिया है। उसके बाद अभी अच्छे सेट नहीं हो रहा था, इसको सेट कर लेती हूँ पहले तो, नहीं तो सारा सामान रखा जाएगा फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। माता रानी के जो मैं वो लाई थी कपड़े, वो उनको मैंने पहना दिए हैं, तो उनको पहना रही हूँ। और फिर यहाँ पे अभी सारी मूर्ति रखनी है गंगा जल से साफ़ करके। गंगा जल मैंने फिर यहीं पे रख लिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और ये मैंने कलश रख लिए हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही रखे जाते हैं। अभी इनमें कलावा भी बांधना है, कलावा नहीं बांधा मैंने, तो अभी बाद में कलावा बांधूंगी इसमें। और इसमें मैंने जल भर के थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, सिक्के भी डालते हैं। और इसके नीचे मैंने गेहूँ डाल लिए थे, गेहूँ नहीं सॉरी चावल डाल लिए थे, और उस पर अष्टदल बना के तभी मैंने कलश स्थापित किया है। और अब की बार ना काफ़ी बड़ी चौकी लग जाएगी। बच्चों का कैरम बोर्ड था ये, मैंने इस पे लगा ली है माता की चौकी अच्छे से साफ़ करके। और इस बार ना मैं पहले तो बहुत ज़्यादा रोई हूँ, क्योंकि मेरा मन भारी हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, पूजा का टाइम तो 12 बजे से पहले ही होता है, और उस टाइम तक मैं कैसे कर पाऊँगी। अभी खाना भी मैं पूजा करने के बाद ही बनाऊँगी। वैसे सब्ज़ी तो मैंने बना के रख दी है, रोटी बनानी है। कपड़े आज धुलेंगे नहीं, क्योंकि बृहस्पतिवार है। और अभी ना टाइम हो रहा है 10:30 या 11:15 बज रहे होंगे। तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं, अभी सामान भी रखना है, और फिर पता नहीं 12 बजे से पहले कर पाऊँगी या नहीं ये सब। अभी नंदलाल जी को भी स्नान कराया है ना मैंने बाद में, फिर मैं 10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो गया था। उसके बाद नंदलाल जी को भी स्नान कराया, और फिर सामान भी देखा, इधर उधर था सारा, एक जगह करना पड़ता है तभी जाके हमारी चौकी लगती है। बहुत सारा सामान की ज़रूरत होती है।
तो अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, मैं मूर्ति साफ़ करने लगी हूँ अभी गंगा जल से। तो सारी मूर्ति गंगा जल से साफ़ करके यहाँ पे लगा लूँगी और माता की चौकी अब की बार अच्छी लगेगी। थोड़ा सा मन तो दुखी हुआ ही मेरा आज, क्योंकि जब अकेला इंसान होता है ना करने वाला और काम ज़्यादा हो तो फिर लगता है कि पता नहीं कैसे कैसे होगा। और जिसमें अब नवरात्रों में तो और भी ज़्यादा काम फैल जाता है। अगर हम व्रत करते हैं तो बहुत ज़्यादा काम फैलता है नवरात्रों में। नवरात्रों के लिए अलग से ही टाइम चाहिए पूजा पाठ का। और यहाँ पे शुरू के दिन तो ऐसी हालत होती है, शुरू के दिन ज़्यादा वो पड़ता है, क्योंकि सारा सामान लगाना और चौकी लगानी माता की, उनको अच्छे से उनका श्रृंगार करना, काफ़ी टाइम लग जाता है। और काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से मुझे रोना आ रहा था। फिर मेरे पति ने मेरी हेल्प की, पता नहीं कैसे कैसे उन्हें तरस आ गया कि व्रत है इसका। उन्होंने मुझे फूल भी ला के दिए हैं और माता की चौकी लगाने के लिए भी खूब ढूंढा उन्होंने कि कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। फिर कहने लगे चलो सेब, जो सेब है उस पर पटड़ा रखा है, पटड़े पे रखी है सेब, वो पटड़ा निकाल देता हूँ। पर मैंने मना कर दिया, पथरी का दर्द हो रहा था और ज़्यादा हो जाएगा इतना वजन उठा के। तो फिर मैंने, बच्चों का कैरम बोर्ड दिखा मुझे, इसी पे मैंने फटाफट से माता की चौकी लगा ली, क्योंकि माता की चौकी लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इससे पहले तो मेरा व्रत ही स्टार्ट नहीं होने वाला था। तो ये वीडियो फिर मैंने पूजा करने के बाद बनाई थी। कैसी लग रही है हमारी माता की चौकी बताइएगा ज़रूर एक बार कमेंट करके, कैसी लगी मेरी मेहनत। सारी मेहनत करने के बाद फिर मैंने तसल्ली से, बहुत ही शांति मिली मुझे जब मैंने माता का दरबार सजाया। अभी थोड़ी सी कमी है, चुनरी लगाऊंगी यहाँ पे, तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है ये सब। और नवरात्रों की भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। अब की बार ना पहले से कुछ नहीं हो पाया, मम्मी की भी तबीयत इतनी ख़राब हो गई अचानक से, बहुत तेज़ बुखार हो गया मम्मी को। तो मावा मम्मी ने, जब मम्मी का बुखार उतर गया तभी निकाला था। अभी मैंने चूल्हे की राख तो बहुत पहले की निकाल दी थी, इसको लीप के छोड़ देती हूँ। और पहले तो ये वहीं पे रखा हुआ था जहाँ पे हम मावा निकालते हैं, फिर मैंने इसकी राख निकाल के यहीं पे रख दिया इसको, क्योंकि वहाँ पे कपड़े धुलते हैं ना तो फिर ये भीगता रहता है चूल्हा, इसी वजह से इसको हम यहीं पे रख देते हैं। चूल्हा लीपने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, गरम गरम चूल्हा लीपती हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो खुशबू आती है ना, वो खुशबू तो मेरी मनपसंद है। किट्टू भी यहीं पे खड़ी हुई थी, वो बोल रही थी कि चाची बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा मन कर रहा है कि चूल्हे को चाट लें। मैं कह रही थी मेरा तो व्रत है, तुम ही चाट लो। तो सच में ही बहुत अच्छी खुशबू आती है चूल्हे में से, और जब ये गरम गरम हो ना तब तो बस मन ही ललचा जाता है। तो अभी चूल्हा हमने लीप लिया है, मिट्टी इसमें थोड़ी थी, मिट्टी बहुत अच्छी है इस बार, पता नहीं अब और है भी या नहीं, ख़त्म हो गई या नीचे रखी हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि अब की बार ना वाइट कलर की मिट्टी है। इसको जब चूल्हे को लीप लेते हैं ना तो चूल्हा सूखने के बाद वाइट हो जाता है, जैसे कि खड़िया से लीप दिया हो। और अंगीठी भी हमारी ऐसी हो रही है, अंगीठी तो दूसरी बनानी थी मम्मी को, पर मम्मी का टाइम ही नहीं लगा। अंगीठी हमारी फूट रही है नीचे से। तो अभी जैसे तैसे मैंने इस मिट्टी में ही काम चला दिया, चूल्हा हमारा हो गया है। अभी यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, छिंटे गिर गए हैं नीचे तो पोछा लगा दूँगी यहाँ पे। वैसे तो आज मैंने सुबह ही सारे घर में झाड़ू पोछा कर दिया था और इधर भी धो दिया था, सुबह ही ख़त्म हो गया था झाड़ू पोछे का काम। तो आज मैंने और काम ख़त्म करने के बाद सबसे पहले झाड़ू पोछा ही लगाया था। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज से नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आज दिन बृहस्पतिवार और आज तारीख है 7 अक्टूबर। और तो सुबह से मेरा टाइम नहीं लगा कुछ भी देखने का। मिट्टी लाने याद नहीं रही थी, अभी याद आई मेरी, तो मैंने कहा मम्मी से मिट्टी मंगवा दो। अब की बार हमने नौरते भी नहीं बोए अभी तक, तो अभी मिट्टी आ चुकी है। मम्मी नौरते बो रही है, अंदर मैं बो दूँगी जहाँ पे पूजा करते हैं वहाँ पे। यहाँ बाहर मम्मी ने बो दिए। और मम्मी की तबीयत अभी भी ऐसी ही है, इंजेक्शन भी लगे हैं, दवाई भी खाई है, पर फिर भी इतना ज़्यादा आराम नहीं है मम्मी को, पता नहीं इतनी जल्दी जल्दी बुखार क्यों हो रहा है। और ये देखिए बच्चे भी लगे पड़े हैं, बच्चे क्या, जिया को बहुत तेज़ बुखार है, सर्दी भी लग रही है। जिया बीमार हो गई हमारी और इसकी भी हालत ऐसी हो रही है, बस उठा नहीं जा रहा इससे भी। चलिए अभी शाम की जोत लगा लेते हैं, इसके बाद खाना बनाना है। खाने में बनेगी तोरी, क्योंकि मम्मी को बुखार है, जिया को बुखार है, सब बीमार हो गए फिर से, पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी जल्दी जल्दी बुखार हो रहे हैं। तो आज मुझे भी बहुत वो हो गया समय, तो फिर देर हो जाएगी। पहले शाम की जोत लगाते हैं, उसके बाद ही देखेंगे और कुछ। और ना आज मुझे सारा काम करने में और फिर पूजा का सामान लगाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। मुझे लग रहा था कि 12 बजे तक पता नहीं पूजा भी हो पाएगी नहीं, पर मेरी 12 बजे से पहले ही हो गई थी पूजा, तो मुझे बहुत हो रहा था आज। तो चलिए अभी पहले जोत लगा लेते हैं।
यहाँ पे मैंने नौरते तो पहले ही बो दिए थे, यानी कि जौ। उसके बाद मैं इन पे मिट्टी डालना भूल गई थी ऊपर, तो अभी मैं इनके ऊपर मिट्टी डाल रही हूँ और शाम की जोत भी लग चुकी है। अब तो बस शाम का खाना ही बनाना है। इधर हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं, इनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही दूध दिया था। इसको मैं उठा के ले जाऊँगी यहाँ से। तो बस अभी हमारी सारी पूजा पाठ ख़त्म हो चुकी है आज की। कल से फिर सुबह से वही काम होगा, सब स्टार्ट होगा। वैसे कल तो इतना लेट नहीं होगा, क्योंकि आज हमारी माता की चौकी भी लगी है ना, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा समय चाहिए। तो ये मिट्टी बच गई थी, ये मैंने गमले में डाल दी। और इस बार ना मैंने अपने वाले कमरे में ही लगाया है माता की चौकी, क्योंकि और कहीं जगह भी नहीं थी और कहीं वो भी नहीं बैठ रहा था। अभी माता का आरता हो रहा है, संजी माता का, तो बच्चे ही कर रहे हैं, इनसे गीत भी आते हैं और संजी माता को जगाएंगे अब। माता कैसे पढ़ूं, नहीं माँ कैसे भवन में आऊं, बस फेंक दे। मैं तो बिंदी लेके आई, तुझे कैसे पढ़ाऊं मैया मैया। ये कहाँ से लिया था? ये मैंने झोले में रखा था, झोले में से ना पैसे काटे। जियो ने क्या है ये? मेरे बेटा का था मैंने। क्या है ये? ये भी ना छोड़ से 30 रुपए क्या का दो। पट्टी दिल्ली शहर के ब्राह्मण आए, मड़गण मड़गण जूता लाए, बड़ा पिटारा गहना लाए, ऑटो फूटर लली लाए, मुझे खण शीशा लाए, जाग सनी जाग तेरी पट्टी लागे, दिल्ली शहर के ब्राह्मण गोरा सखी गवाई गोरा, गोरे के आँख में सोने का डोरा, गोरी गोरा संजी गवाई गोरा, गोरे के हाथ में सोने का डोरा, डोरा ना घड़िया, सोने की घड़िया, गोरा ही गोरा संजी गवाई गोरा।